स्लीपिंग पैरालिसिस क्या है, अलखबूस कौन है और यह क्या करते हैं। यह जिन्नातों में से एक कौम है जो रात को सोते हुए इंसान पर हमला करती है। इसे अलजथू भी कहा जाता है। तो फिर जिन्नात कौन है? जिन्नात खुदा की वह मखलूक है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका भी अपना घर, शहर, कबीला होता है। यह हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नौजवान इंसान था। वह जब भी रात को सोता और जब उसकी आंखें खुलती तो वह अपने बदन के ऊपर भारीपन महसूस करता और जकड़ा हुआ महसूस करता था। जब वह कुरान की आयत पढ़ता तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता। ऐसा उसके साथ बहुत बार हुआ। वह इस हालात से बहुत परेशान था। एक दिन रात को उसने काले साए की तरह अपने तरफ आते हुए किसी को महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने कुरान की आयत पढ़ी तो सब ठीक हो गया। तो फिर ये स्लीपिंग पैरालिसिस के लक्षण आसार क्या हैं? जब इंसान सोता है तो सबसे पहले नंबर 1, सीने पर वजन का एहसास होना। नंबर 2, घुटन की तरह महसूस होना। नंबर 3, अपने शरीर को मूव नहीं कर पाना। नंबर 4, गला दबाने का एहसास होना। हम स्लीपिंग पैरालिसिस से कैसे बच सकते हैं? अलखबूस से कैसे बच सकते हैं? बचने की कौन कौन सी वजह है? सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा। उनकी सुन्नत क्या है? हमेशा पाक साफ बावजू रहना है। सोने से पहले बिस्तर साफ कर लें। 5 वक्त के नमाज की पाबंद रहें। सोने से पहले चारों कुल की तिलावत कर लें और सोते वक्त दाहिने तरफ करवट होकर सोएं। अब यह हो गया इस्लामी तरीका, यानी मुसलमानों का तरीका, जिसको यकीन है कि ऐसा होता है। लेकिन दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब बात नहीं मानते और उनका कहना है यह जिन की वजह से नहीं होता है, यानी अलखबूस की वजह से नहीं होता है। यह सोते वक्त दिमाग जग जाता है और शरीर सोए रहता है, इसलिए होता है। कुछ लोग इसे मेडिकली मानते हैं, लेकिन यह जिन वाला वाकया नहीं मानते हैं। कोई कहता है साइकोलॉजिकल दबाव और घबराहट की वजह से होता है, यानी सपना देखने के बाद या सपना देखने वक्त अचानक घबराहट या जो साइकोलॉजिकल दबाव होता है उसकी वजह से होता है। कुछ का कहना है कि बॉल जलाकर सोएं, अंधेरे में ना सोएं। अब यह आप पर है, आप किस पर यकीन करते हैं। आज के जो डॉक्टर हैं उनका यह कहना है खबूस 2 प्रकार के होते हैं, यानी टेम्पोररी खबूस और दूसरे रिकरेंट खबूस। तो फिर ये टेम्पोररी खबूस क्या है? टेम्पोररी खबूस वह होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं सोने के वक्त तो हमारे दिमाग में यह महसूस होता है कि जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम हिल नहीं सकते और बोल नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें घबराहट होती है और इसी घबराहट की वजह से साइकोलॉजिकल दबाव पड़ता है। वही दूसरा रिकरेंट खबूस क्या है? रिकरेंट खबूस में यह कहा गया है कि वह इंसान, जिन्नात या कोई दूसरी नुकसान पहुंचाने वाली मखलूकात की वजह से होता है। यह शारीरिक कारणों या जिन की वजह से होता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या हकीकत है।